इस लेक्चर में पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को काफ़ी डिटेल में समझेंगे। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है जिसका यूज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किया जाता है फ्रॉम हायर वैल्यू टू लोअर वैल्यू। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देता है टू अ सेफ लिमिट वैल्यू जिसको ऑर्डिनरी लो वोल्टेज इंस्ट्रूमेंट से इजीली मेजर कर लेते हैं। वोल्ट मीटर से डायरेक्टली मेजर करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की हेल्प से वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं एंड वोल्टेज रिड्यूस होने के बाद वोल्ट मीटर, वाट मीटर और वाट आवर मीटर के हेल्प से इजीली मेजर कर सकते हैं। इस लेक्चर में पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, टाइप्स एंड इम्पोर्टेंट इक्वेशंस को देखेंगे। टॉपिक काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, सो वॉच द वीडियो कम्प्लीटली। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का कोर हाई क्वालिटी मटेरियल से डिज़ाइन होता है दैट ऑपरेट एट लो फ्लक्स डेंसिटी। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के टर्मिनल को कुछ इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि लोड के साथ वोल्टेज रेशियो का वेरिएशन एंड फेज शिफ्ट बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज विल बी मिनिमम। इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज के बीच जो फेज शिफ्ट है वो कम होना चाहिए। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स से मिलकर कंसिस्ट होता है एंड सेकेंडरी वाइंडिंग अ स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स से मिलकर कंसिस्ट होता है बिकॉज वोल्टेज को स्टेप डाउन करना है एंड ऑल्सो लीकेज रिएक्टेंस रिड्यूस होता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में कोएक्सियल वाइंडिंग यूज होती है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को फेज एंड न्यूट्रल के साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं एंड सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ एक वोल्ट मीटर कनेक्ट रहता है जो कि रिड्यूस्ड वोल्टेज को मेजर करता है। एक आइडियल पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में उसका प्राइमरी वोल्टेज जो है वो जनरली 400 वोल्ट टू सेवरल थाउजेंड वोल्ट हो सकता है। द रेशियो ऑफ प्राइमरी वोल्टेज टू सेकेंडरी वोल्टेज इज टर्म्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो और टर्न रेशियो। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को जब हाई वोल्टेज ओवरहेड कंडक्टर से कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स प्रोड्यूस होती है। प्रोड्यूस्ड फ्लक्स कोर के अराउंड सर्कुलेट करती है एंड सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक होती है। जब वेरिएबल फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक होती है तो सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होता है बाय द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। सिंस सेकेंडरी पर स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स रहता है सो लो वोल्टेज प्रोड्यूस होती है जिसको सेकेंडरी पर कनेक्टेड वोल्ट मीटर के हेल्प से मेजर करते हैं एंड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो और टर्न रेशियो के हेल्प से प्राइमरी वोल्टेज को कैलकुलेट करते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर डिफरेंट रेशियो में डिज़ाइन होता है। फॉर एग्जांपल सपोज पीटी का रेशियो 120:1 है, सो इस रेशियो के अकॉर्डिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज प्रोड्यूस होगा एंड सेकेंडरी पे वेरी लेस वोल्टेज प्रोड्यूस होने पर उसको इजीली हम लोग वोल्ट मीटर से मेजर कर सकते हैं एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर रेशियो के हेल्प से प्राइमरी वोल्टेज को कैलकुलेट करेंगे। सो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर डिफरेंट रेशियो का डिज़ाइन होता है जिसके हेल्प से प्राइमरी वोल्टेज को कैलकुलेट करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइमरी वोल्टेज Vp एंड सेकेंडरी वोल्टेज Vs is given by Vp by Vs is equal to Np by Ns. The ratio of primary voltage to the secondary voltage of potential transformer is known as potential transformation ratio. That is, PT ratio is equal to Vp by Vs, where Vp is the primary voltage and Vs is the secondary voltage. So primary voltage Vp is equal to PT ratio into Vs. पोटेंशियल ट्रांसफार्मर मेनली टू टाइप्स में क्लासिफाइड होता है, कन्वेंशनल वाउंड टाइप पीटी एंड कैपेसिटर वोल्टेज पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। कन्वेंशनल वाउंड टाइप पोटेंशियल ट्रांसफार्मर काफ़ी एक्सपेंसिव होता है बिकॉज ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ इंसुलेशंस एंड कैपेसिटर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो है वो कैपेसिटर पोटेंशियल ड्राइवर एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के कॉम्बिनेशन से कंसिस्ट होता है विथ रिलेटिवली अ स्मॉल रेशियो। Here it is सर्किट डायग्राम ऑफ कैपेसिटर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। हाई वोल्टेज कैपेसिटर का जो स्टैक है वो पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्म करता है। कैपेसिटर्स दो सेक्शन में डिवाइडेड है, दैट इज C1 एंड C2। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज अप्लाई होता है यूजुअली अबाउट 10 किलो वोल्ट। पोटेंशियल डिवाइडर एंड इंटरमीडिएट ट्रांसफार्मर दोनों में रेशियो एंड इंसुलेशन रिक्वायर्ड होता है फॉर सुटेबल एंड इकोनॉमिकल कंस्ट्रक्शन, जहाँ पर इंटरमीडिएट ट्रांसफार्मर जो है उसका वेरी स्मॉल रेशियो एरर होना चाहिए
इसके सेकेंडरी पर जो वोल्टेज मिलता है दैट इज गिवन बाय V2 इज इक्वल टू V1 इंटू C1 बाई C1 प्लस C2। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखेंगे। वोल्टेज रेशियो एरर जो है उसको मेजर्ड वोल्टेज के रिगार्डिंग एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला रेशियो एरर इज इक्वल टू KN IS माइनस IP बाई IP, जहाँ पर KN नॉमिनल रेशियो को एक्सप्रेस करता है जो कि रेटेड प्राइमरी वोल्टेज एंड रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज का रेशियो होता है। नेक्स्ट है फेज एंगल एरर। फेज एंगल एरर जो है वो सेकेंडरी टर्मिनल्स के बीच ऑकर होता है जो कि प्राइमरी टर्मिनल वोल्टेज के साथ एग्जैक्टली अपोजिट फेज में होता है। देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। कैपेसिटिव पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो रहता है उसके हेल्प से वेरी हाई वोल्टेज को हम लोग मेजर कर सकते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के हेल्प से हम लोग नॉर्मल ऑर्डिनरी वोल्ट मीटर से वेरी हाई वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक टाइप का इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन वोल्ट मीटर एंड वेरी हाई वोल्टेज पावर लाइन्स, जिससे हम लोग वेरी हाई वोल्टेज को मेजर कर पाते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन काफ़ी सिंपल होता है। ऑल्सो देयर आर सम डिसएडवांटेजेस लाइक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कैन मेजर ओनली AC वोल्टेज। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के हेल्प से हम लोग DC वोल्टेज का मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन में जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है वो मोर एक्सपेंसिव होता है। इसका यूज़ डिफरेंट एप्लीकेशंस में किया जाता है, लाइक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज़ मीटरिंग पर्पस के लिए किया जाता है। इसका यूज प्रोटेक्शन ऑफ फीडर्स में किया जाता है। जनरेटर इम्पीडेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्रियल लोड्स को मॉनिटर करने के लिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। पावर लाइन कैरियर में कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। हायर वोल्टेज को मेजर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। प्रोटेक्टिव रिलेज को ऑपरेट करने के लिए इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स का यूज़ किया जाता है। इसमें मेनली दो लॉस ऑकर होता है, कोर लॉस जिसको आयरन लॉस और कांस्टेंट लॉस भी बोलते हैं, एंड कॉपर लॉस जिसको I² लॉस और वेरिएबल लॉसेज बोलते हैं। ट्रांसफार्मर में जो कोर के ऊपर वाइंडिंग करते हैं वो कॉपर मटेरियल का बना हुआ रहता है एंड उसमें जो लॉस ऑकर होता है उसको कॉपर लॉस बोलते हैं। कॉपर लॉस लोड के ऊपर डिपेंड रहता है, लोड अगर ज़्यादा होगा तो लॉस भी ज़्यादा होगा। एंड जो कोर लॉस है वो ट्रांसफार्मर के कोर में होकर होता है, उसको कोर लॉस बोलते हैं। ट्रांसफार्मर में कोर लॉस वोल्टेज के कारण होता है, जो वोल्टेज हम लोग सप्लाई करते हैं उस पर कोर लॉस डिपेंड रहता है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।